वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो गणित की वर्कबुक है उसका हम आकलन नंबर 5 है इसको हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला सवाल है, यदि एक समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी क्या हो बच्चों, सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, का क्षेत्रफल यानी उसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो हमें उसका क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। माना कि सारी भुजाएं क्या हो गई, ए यानी इसका परिमाप क्या होता है बच्चों, सारी दीवारों को जोड़ दो, यानी तीनों ए को जोड़ो कितना हो जाएगा 3a। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 180, 3 की टेबल से काट दो, कितनी बार है कटेगा बच्चों ये 60 बार, यानी जो हमारा भुजा का मान आ गया वो कितना आ गया 60। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, रूट 3/4 a स्क्वायर, यानी 3/4 a का मतलब क्या हो जाएगा 60 को दो बार लिख देंगे क्योंकि भुजा कितनी है 60। 4 की टेबल से काटो, कितनी बार कटेगा 15 बार, यानी √3 इंटू 15 को 6 से गुणा करो 90, तो कितना आ जाएगा बच्चों 900 √3 और साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं, यानी हमें तीन भुजाएं दे रखी है 122, 22 और 120, तो हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करें, इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर लें, यानी a प्लस बी प्लस सी बटा क्या हो जाएगा 2, सभी को जोड़ लेते हैं 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे हुए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी टोटल हमारे पास हो गया बच्चों ये 264 बटे हुए 2, यानी आधा कितना हो जाएगा बच्चों इसका 132 मीटर हो जाएगा, यानी जो हमारा अर्ध परिमाप है वो कितना हो गया बच्चों हमारे पास 132 सेंटीमीटर यानी मीटर हो गया। अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हीरोन का सूत्र लगाना है। चलो लगा लेते हैं, क्या होगा सूत्र, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलो वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा एस का मान 132 माइनस ए का मान कितना है बच्चों यहाँ पर 122 है, फिर एस का मान कितना है 132, बी का मान कितना है यहाँ पर 22 है, 132 माइनस सी का मान कितना बच्चों यहाँ पर 120 है। चलो लिख लेते हैं 132 है, ऐसा का ऐसा ही रख देंगे, इंटू 132 में से अगर 122 गया तो कितना बचेगा बच्चों हमारे पास 10 बचेगा, 132 में से 22 गया कितना बचेगा यहाँ पर 110 बचेगा। अगला है 132 में से 120 गया कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर 12 बचेगा। चलो अब इसको निकाल लेते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर 132 है तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अगर हम 132 के टुकड़े करें तो देखो बच्चों टुकड़े क्या होंगे 132 के, 2 की टेबल में जाओ कितनी बार जाएगा 6 बार और 6 बार, फिर 2 का भाग 2 33, फिर 3 का भाग 2 11 बार, फिर 11, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 को हम क्या लिखेंगे बच्चों 2 इंटू 5, 110 है। चलो इसके भी टुकड़े कर लेते हैं, कितने आ जाएंगे 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा 55, फिर यहाँ पर सीधा 5 का भाग जाएगा 11 बार, यानी 2 इंटू 7 ही 5 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 11, 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 6 दूनी 12। अब जो जो चीज कॉमन आ रही बाहर निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है तो 3 बार क्या रख देंगे बाहर रख देंगे, क्योंकि कितने जोड़े हो गए यहाँ पर 2 2 के 3 जोड़े हो गए, 3 कितनी बार है 1 बार और 2 बार है तो 1 3 क्या आ जाएगा बच्चों बार, 5 कितनी बार है 1 और 1 2 बार है तो 1 बार बार आ जाएगा, 11 1 और 1 2 बार है तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अगर हम इन सभी को गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों 1320 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों 1320 मीटर का स्क्वायर, यानी अगर हम गुणा करके देखें तो 5 को 2 से गुणा करो तो 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 को 3 से किया तो कितना हो जाएगा बच्चों 40 को अगर 3 से करो तो 120, 11 से गुणा करो 0 का 0, 2 का 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 का 1, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 1320 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर बोला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों, एक तो 18 और 10 दे रखी है, और उसका परिमाप दे रखा कितना दे रखा हमें 42 दे रखा है। तो बच्चों देखो अगर हम बात करें तो तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर बोला है कि a प्लस बी प्लस सी, यानी परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा बच्चों यहाँ पर 42 दे रखा है। a का मान कितना है 18 है, b का मान कितना है 10 है, c की जगह c रहेगा बराबर कितना हो गया 42, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा बच्चों 28 प्लस c बराबर 42, यानी अगर हम 28 को दूसरी तरफ भेजें तो 42 माइनस कितना हो जाएगा 28, यानी जो हमारा c हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें पता है s की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटे हुए 2 हो जाएगी, यानी हमें क्या करना है यहाँ पे पहले से ही परिमाप दिया हुआ 42,
42 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 21 आ जाएगा, यानी 21 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, एस का मान हो जाएगा। चलो अब हम क्या करें, इसका सूत्र लगा लें। अगर हीरोन का सूत्र लगाएं तो क्या होता है बच्चों, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू रख देते हैं। एस कितना हमारे पास 21 है, तो 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। एस माइनस बी यानी 21 माइनस 10 और 21 माइनस यानी सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास सी की वैल्यू हो गई 14 हो गई। चलो अब हम क्या करें, माइनस कर दें। 21 का 21 में से 18 गए कितना बचेगा 3, 21 में से 10 गए कितना बचेगा 11, 21 में से 14 गए कितना बचेगा बच्चों 7 बचेगा। तो अब हम क्या कर लें, इसके टुकड़े कर लें। 21 को मैं 3 × 7 लिख सकता हूँ, 3 की जगह 3, 11 की जगह 11 और 7 की जगह क्या रहेगा बच्चों 7 ही रहेगा, क्योंकि 7 कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। तो देखो बच्चों 7 का एक जोड़ा हो गया, यानी 7 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। 3 का एक जोड़ा हो गया, 3 बार आ जाएगा, लेकिन 11 बार नहीं आ पाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा 21√11 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं ये दे रखी है तो हमें बताना है, और इसका परिमाप 540 दे रखा है। तो हमें त्रिभुज का क्या करना बच्चों, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हम देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है, तो हमें पता है कि हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, उसका अर्ध परिमाप। यानी हमें पता है एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे हुए क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी हमें 540 दिया है, इसमें अगर हम 2 का भाग दे दें यानी 270 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा एस आ जाएगा। और हम क्या मान लेंगे, इसको 12x मान लेंगे भुजा को, इसको 17x और इसको 25x। चलो वैल्यू रख देते हैं। एस बराबर 270, ए की वैल्यू हो जाएगी 12x, बी की वैल्यू हो गई 17x और सी की वैल्यू हो गई हमारी 25x बटे हुए कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो 270 बराबर, अगर हम इन सभी x की वैल्यू को जोड़ें तो बच्चों ये सारी जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 25 और 25 और 20 कितना हो गया 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास टोटल ये 54 हो जाएगी, यानी 54x बटे हुए कितना हो गया 2, वज्र गुणा कर लो। 270 को 2 से गुणा करेंगे और ये कितना हो जाएगा 54x। 270 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा बच्चों 540 बराबर 54x, यानी जो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 540 बटे हुए 54, यानी x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। यानी हमें क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहला है 12x, यानी 12 को अगर 10 से गुणा करो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। इसी प्रकार 17x है, 17 को 10 से गुणा करो कितना हो जाएगा बच्चों 170। c बराबर कितना है हमारे पास यहाँ पर टोटल 25x है, यानी 25 को अगर हम 10 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारा 250 हो जाएगा। यानी a तो हमारा 120, b 170 और c कितना हो गया 250 हो गया। चलो सूत्र लगा लेते हैं हीरोन का, क्या हो जाएगा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो देखो बच्चों s का मान कितना हमारे पास 270 है, 270 माइनस a की वैल्यू कितनी है 120, 270 माइनस 170 बी की वैल्यू 170 है और 270 माइनस 250 हो जाएगा। चलो सारी वैल्यू रख देते हैं। 270 की जगह 270, अगर इन दोनों को घटाओ 270 में से अगर 120 को घटाओ तो 150 आएगा। इसी प्रकार 270 में से 170 के कितने बचेंगे बच्चों 100 बचेंगे। 270 में से 250 गए कितने बचेंगे बच्चों यहाँ पर 20 बचेंगे। चलो अब हम क्या कर ले, इसके टुकड़े कर लेते हैं। अगर हम 270 की बात करें तो 3 × 3 × 3 × 2 × क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, कि 5 दूनी 10, 10 को 27 से गुणा करो 270 हो जाएगा। अगर इसकी बात करो तो 2 का भाग देंगे 75, 3 फिर 5 × 5 यानी 5 × 25, 25 दिया 75, 75 का 2 गुणा 150 हो जाएगा। अगर 100 की बात करें तो 2 का भाग दो, देखो अगर हम बात करें 5 × 5 यानी 25 चौक 100 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 × 2 × 2 × 5 यानी 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनमें से वैल्यू बाहर ले लेते हैं। यानी 3 कितनी बार है 2 3 4 बार है, तो कितनी बार आ जाएगा बच्चों 2 बार आ जाएगा। 2 की बात करो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 कितनी बार आ जाएगा 3 बार आ जाएगा। 5 की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 3 बार 5 क्या जाएगा बच्चों बाहर आ जाएगा। टोटल अगर हम इनको गुणा करें तो कितना हो जाएगा बच्चों 900 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही इसका क्या होगा बच्चों आंसर होगा। अगला सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों। इसके अंदर हमें बोला है एक त्रिभुज की समान भुजाएं। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें बोला है एक त्रिभुज की समान भुजाएं, यानी बच्चों जो उसकी समान भुजा है यानी ए बी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी,
बी कितनी हो गई बच्चों 12 हो गई, और उसकी परिधि यानी यहाँ पर किसकी बात की जा रही है परिमाप की, तो परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बटे हुए 2, तो अर्ध परिमाप निकाल लो यानी 30 में 2 का भाग दे कितना आ जाएगा बच्चों 15 आ जाएगा, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15 आ गई। तो हम c का मान निकाल सकते हैं कैसे, a प्लस बी प्लस सी बटे हुए 2, s का मान कितना हो गया 15 हो गया, a का मान 12, b का मान 12 और c का मान नहीं पता है, निकाल लेते हैं। वज्र गुणा करो 30 बराबर 24 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 30 माइनस 24, यानी सी बराबर कितना हो गया हमारा 6 हो जाएगा। चलो अब हीरोन का सूत्र लगा देते हैं, ए बराबर सूत्र क्या होगा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। एस की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 15 है, ए की वैल्यू कितनी है 12 है, बी की वैल्यू भी 12 है और सी की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पर 6 है। तो देखो बाकी निकालो 15 का 15 हो जाएगा, 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 6 गया कितना बचेगा बच्चों 9 बचेगा। चलो 15 को हम 3 इंटू 5 लिख दें, 3 2 बार है 3 का 3 लिख दो, 9 है तो 3 इंटू 3, तो देखो 3 का कितना है 1 और 1 2 जोड़ा है तो 3 बार आ गया। अब 15 का कोई जोड़ा नहीं है 3 और 5 का, तो ये क्या रह जाएगा अंदर, इनको 3 से गुणा किया तो 15 और साथ में बच्चों क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 2 का जोड़ा बनते ही वो चीज क्या जाएगी बच्चों बाहर आ जाएगी। अगला सवाल है एक शंकु का व्यास कितना दे रखा बच्चों 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान कितना दे रखा बच्चों हमें यहाँ पर 10 दे रखा है। तो हमें वक्र पृष्ठ और उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो उसका हमें पता करना है। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बोला है इसका व्यास कितना दे रखा बच्चों हमें टोटल 10.5 दे रखा है, पॉइंट हटाओ नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 105 बटे हुए 10 है, तो क्या करो 5 की टेबल से काट लो, ये कितनी बार कटेगा 5 दूनी 10 और 1 यानी 21 बटे हुए कितना हो जाएगा 2, यानी जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 21 बटे हुए 2 हो गई। और हमें तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों 10 दे रखी है, तो चलो दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं। पहली वैल्यू तो हमें पूछी है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों पाई आर एल होता है, पाई का मान 22/7, आर कितना हो गया बच्चों हमारे पास 21 बटे हुए 2 हो जाएगा, एल का मान कितना दे रखा बच्चों 10 दे रखा है, 7 की टेबल से 3 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 22 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो गया। तो अगर हम इसको गुणा करें तो कितना हो जाएगा बच्चों 165 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर आर प्लस एल हो जाएगा, पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर कितना बच्चों 21 बटे हुए 2, 21 बटे हुए 2 प्लस एल का मान हो जाएगा 10। तो अगर देखो बच्चों यहाँ पर बात करो तो 22/7 ये हो जाएगा 21 बटे हुए 2 इंटू, अब हम क्या करें यहाँ पे एलसीएम ले लें तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 21 का 21 यहाँ पे 2 का भाग कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 22/7 21 बटे हुए 2 इंटू 41 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 7 की टेबल से ये कितनी बार कटेगा 3 बार, ये कितनी बार कटेगा बच्चों 11 बार कटेगा, यानी ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 33 इंटू 41 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 251.62 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी यहाँ पर बोला है कि एल कितना है बच्चों यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है, यानी जो उसकी एल की वैल्यू कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर हो गई। साथ ही बोला है आधार का व्यास, तो व्यास कितना है 24, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 12 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है उसका आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए बच्चों हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए उसका एल भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आयतन की बात करो तो आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एल बराबर तो कितना है 21 है, आर की बात करो तो 24 में 2 का भाग दे दो कितना आ जाएगी बच्चों 12 सेंटीमीटर आ गई। तो हम किसका मान निकालना है बच्चों, तो देखो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 21 दे रखा है, 21 का वर्ग कर दो, एच नहीं पता है रहने दो, आर कितना है 12 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, एच स्क्वायर प्लस 12 का कितना होता है बच्चों 144। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे 144 में 441 में से 144 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 297 आएगी।
तो ये किसका वर्ग होता है बच्चों, यहाँ पर 17.23 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 17.23 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि h का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये रूट में चला जाएगा। जैसे ही वर्ग हटाएंगे इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 17.23 आ गई। चलो वैल्यू रख देते हैं, 1/3, पाई का मान 22/7, और अगर हम r की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 12 × 12, और h की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगी हमारी 17.23 हो जाएगी। अगर हम इस पूरे को गुणा भाग करेंगे तो बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2598.268 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यूब हो जाएगा बच्चों। आयतन किस में होता है, हमेशा क्यूब में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो देखो बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4πr का स्क्वायर। तो 4 × पाई का मान 22/7, और r कितना दे रखा हमें, 14, तो 2 बार 14 लिख लेते हैं। 7 की टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 4 × 22 × कितना हो जाएगा, 28। इन सभी को गुणा करें तो 64 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा बढ़ने पर इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से बढ़कर कितनी हो जाती है बच्चों, 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दोनों गुब्बारे के जो सतह का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो बच्चों हम अलग अलग सूत्र लगा देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल 1, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल 1, और इधर लगा देंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा, अगर हम सूत्र की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों πr², यानी अर्धगोला दे रखा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम बात करें इसकी, तो बिना हवा भरे गुब्बारे का, यानी अर्धगोला है, गुब्बारे में हवा बढ़ने पर क्या हो जाता है बच्चों, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 × 22/7, और r कितनी लेंगे इसके लिए, 6 × 6। दूसरे वाले के लिए कितने लेंगे बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 हो जाती है, तो 12 ले लेंगे। तो इधर जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 452.57 आ जाएगी, और इधर आ जाएगी बच्चों हमारे पास 1810.28 आ जाएगी। तो हमारा जो अनुपात होगा वो कितना होगा बच्चों, 1:4 होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि एक शंकु जिस 8.4 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी हमें h का मान कितना दे रखा बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो यहाँ पर बोला है शंकु का आयतन और गोले का आयतन। तो देखो 8. हाँ, तो यहाँ पर बोला है एक पहले क्या था, शंकु था, उसको क्या बनाया जाता है, गोले का आकार दिया जाता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का आयतन बराबर कर लें, यानी शंकु का आयतन है वो किसके बराबर हो जाएगा, गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन। अब हम वैल्यू रख लें। अगर हम बात करें शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h होता है। इसका क्या होगा, 4/3 πr³ होता है। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, r² से ये r कट गया, तो h बराबर कितना आ गया, 4r आ गया। तो हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों, r कैसे निकलेगा, h/4। तो ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8.4 दे रखी है। नीचे किसका भाग दे देंगे, 2 का। तो हमारी जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी, 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो गोले की जो त्रिज्या होगी वो तो कितनी होगी बच्चों, हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर होगी। यही हमें क्या करना है, इसका आंसर बताना था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों माध्य कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ करके किसका भाग दे देंगे बच्चों, जितनी संख्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या हो जाएगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो देखो बच्चों अगर जितनी वैल्यू दे रखी इन सभी को जोड़ लें, 4 + 6 + 8 + 9 + 11, टोटल संख्या कितनी है, ये 5 है। अगर सभी को जोड़ें तो 38 में किसका भाग देंगे, 5 का। तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 7.6 आएगा। वर्ग अंतराल है तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, यानी 90 + 120 को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास अगर बात करें हम तो 210 हो जाएगा। 210 में अगर 2 का भाग दो तो कितना आएगा बच्चों, 105 आएगा। यानी जो हमारा वर्ग चिन्ह होगा वो कितना होगा, 105 होगा। अगला है निम्न सारणी को पूरा करते हुए बारंबारता बहुभुज बनाइए। यानी हमें क्या करना बच्चों, इसका बारंबारता बहुभुज बनाना है। सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकाल लें, यानी 0 और 10 को जोड़ो,
2 का भाग दे दो, यानी 10 में 2 का भाग दे कितना आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार बच्चों 10 और 20 को जोड़ो कितना हो गया, 30 हो गया। 2 का भाग दो कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। 20 और 30 को जोड़ो तो 20 प्लस 30, 2 का भाग दो कितना आ जाएगा बच्चों, 50 में 2 का भाग दो 25 आ जाएगा। अगला है 30 प्लस 40, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 35 आ जाएगा। 40 प्लस 50, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दो कितना आ जाएगा बच्चों, 45 आ जाएगा। यानी हमें इसका क्या बनाना है, बारंबारता बहुभुज बनाना है। चलो एक बार बना लेते हैं, किस प्रकार से बनाएंगे वो भी सीख लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें जो हमारी वैल्यू क्या क्या थी, देखो सबसे पहले हम एक लाइन बना ले इधर, ये हमारी बच्चों इसको एक बार सही कर लेते हैं लाइन को। देखो एक लाइन तो ये हो गई हमारी वाई एक्स की, और इधर वाली क्या हो जाएगी, हमारी एक्स एक्स की लाइन हो जाएगी। एक लाइन और बना लेते हैं नीचे की तरफ। चलो अगर हम लाइन को बनाने की कोशिश करें तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स एक्सिस हो जाएगा, नाम दे देते हैं एक्स एक्स हो गया। ऊपर वाली लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास वाई एक्स हो जाएगी। साथ ही हमें जो संख्या दे रखी है ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है। अगर हम बात करें तो इधर क्या हो जाएगी, हमारी बारंबारता हो जाएगी। साथ ही बच्चों हमें क्या दे रखा था, हमने वर्ग चिन्ह निकाला था, कितने कितने का अंतर था, 5 5 का। वैल्यू लिख देते 5 10 15 20 25 और ये 30 35 40 और 45 और कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। इधर हमें जो संख्या दे रखी है छोटी छोटी है तो हम क्या बोल रहे हैं, एक एक का अंतर ले लें, 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और ये कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। तो देखो अगर हमने इसका वर्ग चिन्ह बनाया था तो हमारा 5 आया था, 5 पे कितना चलना बच्चों, हमें 2 चलना है, तो ये हमने गोला बना दिया। इसी प्रकार 15 पे 5 चलना है तो 15 पे कितना चलना है, 5 चलना है। फिर बोला है 25 पे 4 चलना है तो 25 पे कितना चलेंगे बच्चों, 4 चलेंगे। फिर 35 पे 3 चलना है तो 35 पे कितना चलना है, 3 चलना है। 45 पे 6 चलना है तो 45 पे कितना चलेंगे बच्चों, हम 6 चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देते हैं, 0 से मिलाओ, ये मिल गया, ये इससे मिला दिया, सभी डॉट को अगर हम मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक बारंबारता बहुभुज बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर। चलो पैमाना लिख लें, एक्स एक्स पर एक खाना बराबर 5 सेंटीमीटर। एक खाना बराबर क्या ले लेंगे बच्चों, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर एक्स एक्स पे जो अंतर है वो 5 का है, वाई एक्स पे 1 का है, तो वाई एक्स पर एक खाना बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो आज का जो अंतिम सवाल है उसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। चलो देख लेते हैं, इसके अंदर भी हमें एक चित्र ही बनाना है, यानी बारंबारता बहुभुज ही बनाना है। तो बच्चों इस वाले सवाल के अंदर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्ग अंतराल निकाल लें। चलो कैसे निकालेंगे, वर्ग चिन्ह बना लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। तो देखो दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 25, 25 का आधा कर दो कितना आ जाएगा बच्चों, 12.5 आ जाएगा। अगला है दोनों को जोड़ा, कितना हो गया हमारे पास, 35 हो गया। 35 का आधा कितना होता है बच्चों, 17.5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ो 45, 45 का आधा कितना होता है, 22.5 हो जाएगा। 25 से दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 27.5 आ जाएगा। अगला है दोनों को 65, 65 का आधा कितना होता है बच्चों, 32.5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका वर्ग चिन्ह के हिसाब से यहाँ पर लाइनें बनानी है। चलो अब हम इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं, इसकी लाइनें बना लेते हैं। किस प्रकार से बनेगी, देखो बच्चों अगर हम बात करें तो ये हमने यहाँ तक ले लेते हैं, आधा अगर आप छोड़ देते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्स हो गया। साथ ही अगर हमें इसकी बात करें तो ये क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है। चलो लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल हो गया। वाई वाला कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास बारंबारता हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा 0 हो गया। अब देखो यहाँ में हमें पॉइंट में संख्या दे रखी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों एक एक खाना छोड़ छोड़ करके हम क्या कर ले, इसकी वैल्यू ले लेते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो खाना बनेगा हम क्या करें, 5 5 का अंतर ले ले दोनों के बीच, 5 का ले लें या किसका लें, अंतर यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। तो अगर बात करें 2 खाने ले लेते हैं 5 5 के अंतर पे। तो देखो अगर हम बात करें तो 2 खाने, ये तो क्या हो जाएगा हमारा 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, ये 35 हो गया और ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 40 हो जाएगा। इधर y की बात करें तो संख्या में 2 2 का अंतर ले लेते हैं, यानी 2, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8, ये 10, ये 12, ये 14 और ये कितना हो गया 16,
ये 18 और ये हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 12.5 है, तो बच्चों 12.5 इस वाली लाइन में आएगा। कितना चलना है 12 चलना है, तो 12.5 पे 12 यहाँ पर आ जाएगा। 17.5 पे 15 चलना है, तो 17.5 इनके बीच में आएगा। कितना चलना है इस पे 15 चलना है, तो 14 और 15 और देखो 14 और 16 के बीच 15 आ जाएगा। फिर 22.5 पे 9 चलना है, तो 22.5 पे कितना चलना है हमें 9 चलना है, तो 8 और 10 के बीच क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों 9 हो गया। 27.5 यानी ये वाली लाइन है, इसके अंदर हमें कितना चलना है 18 चलना है, तो 18 ये रहा हमारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 32.5 है, इस पे हमें कितना चलना है 15 चलना है, तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। चलो अब हम इसको मिला लेते हैं। सबसे पहले इससे मिलाएंगे लाइन को। इस प्रकार से आपको जितने भी डॉट्स है बच्चों सभी को मिलाना है। एक नीचे रह गया, पहले उसको मिला लेते हैं, उसके बाद हम आगे वाले को मिलाएंगे। चलो एक बार इसको सही कर लेते हैं। पहले वाली अगर वैल्यू की बात करो, सबसे पहले हमें इसको इस डॉट से मिला दिया, फिर ये डॉट मिलेगा, उसके बाद ये वाला और ये अंतिम हो जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं इसका पैमाना लिख लेते हैं। x पर एक खाना बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम बात करें तो हमारा जो टोटल है कितना हो जाएगा बच्चों 5 का डिफरेंस है, तो हम ले आएंगे बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। x पर एक खाना बराबर 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बच्चों यही हमारा क्या था आज का आंसर था। आज हमने जो इसका कार्यपत्रक 5 था उसको बड़ी आसानी से हल किया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो